हिंदुस्तान के लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। क्या इसकी भरपाई करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? झारखंड गमगीन है, ये रिक्त स्थान पूर्ति नहीं हो पाएगा। रामदास सोरेन साहब ये लोग जो गए, ये समझे कि एक बहुत बड़ा नुकसान इस झारखंड को हुआ और इन लोगों ने झारखंड को अलग करके हम लोगों पर एक एहसान जताया है। इनकी जबान से कभी विवादित बयान हम लोगों ने नहीं सुना। सूर्य हासदा नारायण वो कई जो है वो पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे, 2 दर्जनों से ज्यादा मामला जिनके ऊपर में दर्ज है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये बड़ी दुखद घटना है। अदालत के जरिए से अगर उनको सजा दी जाती तो हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे कि करंट लगा करके फिर लाठी डंडे से भी पीटा गया, पैर में जो है वो निशान थे। गोली सीने पे लगती है या पीछे लगती है। इनकाउंटर का अगर मामला है तो हम लोग यूपी में सुनते थे, हमारे झारखंड में कब से आने लगा? लोग हमको कहते हैं कि मां साहब अपने कौम की बात उठाते नहीं। जो इंसान के साथ जुल्म हो रहा है उसके सपोर्ट में हम लोग रहेंगे और जो जालिम रहेगा, जो जुल्म करेगा, उसके खिलाफ में हम लोग हमेशा रहेंगे। देश आजाद हुए आज 79 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1 साल कम 80 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी सब दरमियान में जो है वो चीजें जो चल रही है देश के अंदर में, या यूं कहें हमारे राज्य, जिस राज्य में हम रहते हैं, झारखंड राज्य के अंदर कई सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर हम बात करेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं, रामदास सोरेन है, सूर्य हासदा को लेकर के है, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर के है। लेकिन हम जो है वो शुरुआत करना चाहेंगे कि 80 साल जो कंप्लीट ऑलमोस्ट होने चला है, इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे और सवाल ही थोड़ा सा हम करेंगे, इनसे राय लेना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव, जो फेसबुक पर जो है वो लगातार बयान देते हैं, मौलाना सरफराज अहमद साहब। तो उनसे हम बातें करेंगे, एक एक करके उनसे हम जो है वो सवाल करना चाहेंगे। और खास करके ये जो 80 साल जो कंप्लीट ऑलमोस्ट होने चला है, देश आजाद हुए, तो इसके बारे में जो है वो आपका क्या है ख्याल, थोड़ा सा आप बताएं। उसके बाद और भी कई सारे मुद्दे हैं जो हम आपको जो है वो आपसे सवाल करेंगे। आप के चैनल के ज़रिए से मैं पूरे अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि हमारा ये योम आज़ादी के ताल्लुक से जो बातें सामने आई हैं, स्वतंत्र दिवस, ये 1 साल कम 80 साल यानी 89 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। मैं सभी को मुबारकबादी पेश करता हूँ योम आज़ादी, क्योंकि अंग्रेज़ के चंगुल से हमारे वीर सपूतों ने जो है बड़ी मेहनत व मशक्क़त करने के बाद जो अपनी जान की कुर्बानी दे करके अपनी नस्ल को सुकून रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस अंग्रेज़ के चंगुल से हमारे वतन को आज़ाद कराया। और आज हम लोग इस भारत की सरजमीन पे सुकून की ज़िंदगी है। तो हमारे आबा व अजदाद जो इस भारत के वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता सेनानी ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को मेरे जानिब से सलाम पेश करता हूँ। और उन सपूतों और उन शहीदों को, उनके माँ बाप को मेरे जानिब से भी सलाम है, इसलिए कि उन्होंने अपने कोख से ऐसे औलाद को जन्म दिए जिन औलादों ने अपने माँ बाप और अपने बाल बच्चों और अपनी नस्ल के खातिर अपने जान की कुर्बानी दी। कि वो वक्त हम लोगों को याद होता है जो कहा गया है कि जुल्म बहुत अंग्रेजों के जरिए किया जाता था, लेकिन जब हमारे इस भारत के लोग उठे उसके खिलाफ में इनकलाबी नारा लेकर के कि भारत छोड़ो का नारा लगाया और कहा कि अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके जो है इस योम आज़ादी को हम लोगों को दिलाए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके रूहों को मेरे जानिब से सलाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि झारखंड के अंदर अभी हालिया कुछ दिनों के अंदर जो है वो 4 बड़े-बड़े शख्सियत जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। जैसे कि हम आपको बात बताएं तो आदरणीय दिसोम गुरु, जो लगभग 8 से 10 दिन या ऑलमोस्ट 15 दिन होने चला है। उसके बाद जो है वो अभी कुछ साल पहले 1-2 साल की बात है, जगन्नाथ महतो, वो भी जो है वो शिक्षा मंत्री थे। अभी जो है वो रिसेंट में परसों की बात है, इस सूबे की जो है वो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, वो भी चले गए। तो इन सब सारे जो है वो शख्सियत का जाना क्या अपूरणीय क्षति तो पूरे जो है वो राज्य के लोगों की जो है वो हुई है और गमगीन है सारे लोग, वो तो है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि
ये राज्य जिस दिशा की ओर ले जाने के लिए वो लोग जो है वो काम कर रहे थे और अपना एफर्ट जो लगा रहे थे, वो क्या कमी देखने को मिलेगी या इसकी भरपाई करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा इस पर राय रख दीजिए। सबसे पहली बात है कि 4 हस्तियाँ मेरे इस सूबे झारखंड से जो दुनिया छोड़ कर के चले गए, हुँ, आज पूरा झारखंड गमगीन है। ये रिक्त स्थान पूर्ति नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ये ज़मीनी पॉलिटिक्स लीडर थे, हुँ, समाज सेवी थे। जैसे हमारे जनाब हाजी हुसैन साहब, जनाब शिबू सोरेन साहब, जनाब जगन्नाथ महतो साहब और ये हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हुँ, जो रहे रामदास सोरेन साहब, ये लोग जो गए, ये समझिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान इस झारखंड को हुआ। और सिर्फ झारखंड ही के नहीं बल्कि ये लोग पूरे भारत लेवल पर पॉलिटिक्स लीडर थे। हमारे झारखंड को अलग कराने में इन लोगों ने जो एड़ी-चोटी लगाए थे, वो हकीकत मानों में जो कल दिखने को मिला या तो अभी 2-3 दिन में जो दिखने को मिल रहा है, हुँ, जो लोग इस सूबे झारखंड के पेड़ और पत्ते भी गवाही देंगे कि कहाँ-कहाँ उन लोगों ने खाना खाया, कहाँ जलपान किए, कहाँ और कुछ मतलब जो है ये किए, कहीं जंगल तो कहीं ज़मीन तो कहीं-कहीं रह कर के इन लोगों ने अपने घर-बार को मतलब बिल्कुल इस तरह मतलब कर दिए थे ताकि मतलब इन लोगों को लग रहा था इनकी जान इस झारखंड की ज़मीन थी और इन लोगों ने झारखंड को अलग करके हम लोगों पर एक एहसान जताया है कि इतनी बड़ी एहसान हमारे बुजुर्ग ने जब जताया है कि हमारे सूबे झारखंड को बिहार से अलग करके और आज ये लोग जब चले गए, इसीलिए कहते हैं कि ऐसा काम करो जो मरने के बाद भी लोग हुँ, आपको याद करें। सही है। तो अभी लोगों को क्या करना है? यदि कि कहने का मतलब है कि वो जो स्थान थी और जिस पे काम कर रहे थे वो लोग, वो तो चले गए। लेकिन वहाँ पर उसकी जगह कोई और आ सकते हैं और अगर नहीं आ सकते हैं तो लोगों को क्या करना है कि वो लोग उन लोगों का जो आखिर में मकसद रहा है, जो काम रहा है राज्य के प्रति, वो कैसे जो है वो देखने की उनकी कोशिश करें? सोच पर अमल करना है, उनके फरमान पर अमल करना है। हुँ, उन्होंने जो फरमान कहा है कि हमारे झारखंड को हमसे अलग नहीं होने देना है। हुँ, और देखिए कितना ही कुछ कर लीजिए आप जहाँ जिस जगह पैदा हुए हैं, चाहे आप अपने मेहनत के बल पर पूरी दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन जब मौत होती है तो जिस जगह लोग पैदा होते हैं वहीं ला करके उनको जो है चाहे दफनाया जाता है, चाहे अंतिम संस्कार में जो करना है वो करते हैं। सही है। लेकिन अब मेरा कहना ये है कि जो उनके फरमान है कि झारखंड से जुड़ी हुई बातों इन 4 हस्तियाँ जो गए, इनकी ज़बान से कभी विवादित बयान हम लोगों ने नहीं सुना। सही है। और यही ये यही वजह है कि तमाम दल के लोग, तमाम पार्टी चाहे जी, वो जी। बीजेपी हो, चाहे जो भी हो। कांग्रेस हो, तमाम जो है वो अपने उस तरीके से काम किए हैं जो लोगों को लग नहीं रहा था कि ये उस पार्टी के मतलब भेदभाव का कोई चीज़ नहीं है, हुँ। तमाम लोगों की उपस्थितियाँ देखने को मिली है और लाखों की तादाद में लोग जुटे हैं। चाहे वो जिस भी बीजेपी की हो या फिर जो भी हो। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स लीडर की जो बातें होती है, हुँ, हमारे हम बड़ी मानते भी थे हम जो है जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हुँ, उन्होंने एक बात कही थी कि मनभेद ना हो, मतभेद हो जाए तो हो जाए, सही है। मनभेद ना हो। हुँ, और आज हमको झारखंड में देखने को मिला कि हर पॉलिटिक्स, हर जमात के लोग, हुँ, हर पार्टी के लोग वहाँ पर यही इसे ही इंसानियत कहते हैं। आप सही है। जब मंच पे जाएँ, आपका जो दिशा निर्देश हो, अपनी सोच को आप ज़ाहिर करें, वो अपनी बात है। हुँ, लेकिन जब आपके पास मुसीबत आए, एक भाई को लेकर के चलने की बात उसी वक़्त होती है, जब मुसीबत के वक़्त में वो कंधे पे कंधे दे करके खड़ा होता है। सही है। अब एक काफ़ी अहम सवाल है और यहाँ पर सवाल जो है वो लगातार कई तरीके से जो है वो उठते हुए दिखाई दे रही है। अभी हालिया लगभग 8-10 दिन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चला है। सूर्य हासदा नारायण, वो कई जो है वो पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे लेकिन रिसेंटली अगर बात करें तो बोरियो विधानसभा से जेलकेम पार्टी के सिंबल से और जेलकेम पार्टी में शामिल होने के बाद चुनाव लड़े थे, जिसमें से 3000 से ज़्यादा वोट लाए। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि झारखंड पुलिस या फिर गोड्डा पुलिस ललमटिया के जंगल में जो मुठभेड़ के तौर पर या यूं कहें एनकाउंटर कर देते हैं, ये कह करके आरोप लगा करके कि लगभग 2 दर्जनों से ज़्यादा मामलात इनके ऊपर में दर्ज है। कई रंगदारी के मामले हैं और पुलिस के ऊपर भी हमले किए गए हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें देखने को मिल रही है। लोग अपने-अपने स्तरीय से और अपने-अपने जानिब से तो बयान दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जेलकेम पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जेलकेम पार्टी है आदरणीय जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो जी,
वो मुखर्दा के साथ खड़े हो चुके हैं। और उनका यही कहना है कि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कई तरीके से सवाल उठते हुए दिखाई दे रही है। और जब उसके पीछे या यानी कि जब मुड़ करके देखने की प्रयास किए और कोशिश किए तो पता चला लोगों की जानिब से और जेल कैंप पार्टी या फिर कोई भी हो, उन लोगों को पता चला कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था और उनको जानबूझकर ये जो है वो ये सब सारी जो है वो चीजें की गई है। तो इस पर आपका क्या है ख्याल, थोड़ा सा आप सवाल जो आपका है सूर्य हंसदा के ताल्लुक से, ये बड़ी दुखद घटना है। सही है। अगर कोई कहता है कि उनको एनकाउंटर से अगर मारा गया, या तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये मुठभेड़ से मारा गया, तो मुठभेड़ एक आदमी से नहीं होता है। सही है। दूसरी बात, उनके पास कितनों दर्जनों एफआईआर दर्ज उसके नाम पे होगा। हमारे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे संविधान है, फिर अदालत है। अगर आपको ये अदालत के जरिए से अगर उनको सजा दी जाती तो हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे कि ये हकीकत बात है, जो अदालत ने कह दिया तो मान ली जाए। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है। पुलिस वाले का कहना है कि नहीं, मुठभेड़ में मारा गया, घर वाले का कहना है एनकाउंटर किया गया। जब हम लोगों ने कोई वीडियोस देखा था तो हमको ये देखने को मिला कि वो कह रही थी, उनके घर वाले, उनकी मम्मी, उनकी पत्नी शायद थी, वो कह रही थी कि लाश हमें देखने दिया जाए, बॉडी को। उस वक्त और दोनों यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, माजरत, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब उनकी पत्नी हो या फिर उनकी माताश्री हो, तमाम लोगों का जब मीडिया चैनलों में उनकी जो है वो इंटरव्यू लिए गए हैं और बातें जब पूछे गए हैं तो कई तरीके से सवाल वो लोग भी उठाए कि कहने का मतलब है कि उनकी तबीयत खराब थी, टाइफाइड वगैरह देखने को मिल रहा था और उनके अंदर ऐसा क्षमता नहीं था, शक्ति नहीं था कि वो जो है वो पुलिस के जो हथियार है, पिस्टल वगैरह, वो छीन करके भागे। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बॉडी हम लोगों को सबसे पहले तो देखने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन जब हम लोग देखे तो पता चला कि करंट लगा करके सीज गया था। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि करंट लगा करके फिर लाठी डंडे से भी पीटा गया, पैर में जो है वो निशान थे, उसके बाद गोली मारा गया। पूरा खुलासा हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप से मुठभेड़ किया, आप ही के कहने के मुताबिक, पुलिस वाले के कहने के मुताबिक अगर मुठभेड़ किया तो गोली, फिर कह रहे आप भागते हुए भी है, तो गोली सीने पे लगती है या पीछे लगती है? बिल्कुल भी। अगर आप कुछ भी किए थे लेकिन आप जब उनकी पत्नी और उनकी माता जी जो मांग रहे थे कि मतलब जो शव देखने दीजिए, तो आपने क्यों नहीं देखने दिया? सही है। ये बात समझ में बिल्कुल हमको ये नहीं आ रही है कि आप अपने कसूरवार हैं या नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन आप उनको देखने दे देते, तब ये पता चलता कि जो है आपने क्या किया है और उनका कहना क्या है। ये हमारे हिसाब से बिल्कुल कतई समझ में बात नहीं आ रही है। एनकाउंटर का अगर मामला है तो हम लोग यूपी में सुनते थे, हमारे झारखंड में कब से आने लगा? वही तो। और बिल्कुल ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जो शख्स है कितना बड़ा अपराधी है, वो अदालत की बात होगी, वो अदालत जो उसे सजा दे, न्यायालय है, वहां पर उच्च न्यायालय है, जहां आपको जाने का है जा सकते थे। लेकिन आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि आप लाश क्यों नहीं देखने दिए। सबसे बड़ी बात हम लोगों को, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ हुई दिल में। क्या लोग हमको कहते होंगे कि मां साहब अपने कौम की बात उठाते नहीं। जो इंसान के साथ जुल्म हो रहा है उसके सपोर्ट में हम लोग रहेंगे, और जो जालिम रहेगा, जो जुल्म करेगा, उसके खिलाफ में हम लोग हमेशा रहेंगे। रहना भी चाहिए, सूर्य हंसदा रहे या आफ्ताब आलम रहे या जो भी रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पहले इंसानियत को देखी जाती है। बिल्कुल। अगर इंसान आज, वो बड़ी अफसोस की बात, और एक जो हमने वीडियो देखा, उनके स्कूल के बच्चे उनके शव के पास आकर के रो रहे थे। लगभग कहने यहाँ पर बात सामने जब आई, 200 से ज्यादा बच्चों को वो अपने स्तरीय से, क्योंकि वो भी एक काफी बड़े मुकाम पर थे, पूर्व में वो बीजेपी नेता रह चुके थे, लेकिन अभी वर्तमान में जेल कैंप पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वो अपने स्तरीय से 200 से ज्यादा बच्चों को वो पढ़ाते थे या जो भी है, लेकिन देखभाल वो करते थे अपने नजरिए से। तो उन लोगों का आखिर में क्या होगा? तो ये भी एक सवाल जो है वो निकल करके सामने आ रही है। बहुत अफसोस की बात है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने, देखिए संविधान है, अदालत है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आप कहें पुलिस अफसर ही क्यों नहीं है, देखिए बड़ी अफसोस की बात है, जब गोली चलाते हैं लोग, पता नहीं वो उनके दिल में रहम है या नहीं। समझ में यह आना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है। अगर आप पर वो वार करे तो आप उसके ऊपर भी परमिशन लेने के बाद गोली चलाने का हक है।
बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब ही कर दें, लेकिन इन अच्छा। लोगों को समझ में नहीं आता है। सूर्य हंसता के साथ जो हम कहेंगे, हम्म, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए कि बिल्कुल। क्या हकीकत है। हम लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। और सिर्फ ये जेएलके ही की बात नहीं है, ये जिस वाह। जिस शख्स के पास इंसानियत जिंदा है, पूरे झारखंड के लोग, क्योंकि सरकार इस जगह पे आदिवासी मूलवासी की है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी, वो भी जो है वो उनके समक्ष, उनके साथ, उनके परिवार के साथ में खड़े हैं। और बिल्कुल होना परिवार भी वाले चाहिए। परिवार वालों का यही कहना है लगातार कि हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, हम सीबीआई जांच मांगते हैं, बिल्कुल बस बिल्कुल और कुछ चाहिए, नहीं। सीबीआई जांच इसमें चाहिए। क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या लेकिन हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन कहना यह है ना, सीबीआई जांच मांगने के बाद जो है सजा या जो भी है, पानी का पानी दूध का दूध हो जाए, लेकिन जो जान गई है वो वापस तो नहीं ना आएगी। वो तो नहीं आएगी, लेकिन पता तो इसीलिए इससे चल मेरा जाता है। कहना यह है कि चाहे पुलिस अधिकारी रहे या कोई भी ओहदेदार रहे, अपने दिमाग में कम से कम सोचे कि हम एक कानून के रक्षक हैं। सही है। और हम कानून के खिलाफ काम ना देखिए, करें। हर एक चीज का प्रक्रिया होता प्रक्रिया है। है। कहने का मतलब ये है कि वो गलती किए थे, वो एक तरीके से अपराधी थे, कहने का मतलब वो है। लेकिन हर एक चीज का प्रक्रिया होता है। जब वो जो है वो जेल जाते, तो वहां जो भी, से हाँ। आखिर में कोर्ट में जाते, हाँ, तो कोर्ट फैसला सुनाती और एंड टू एंड जाने के बाद फांसी होती है। कहने का मतलब जो भी यही है। होती है, अदालत जो सजा हाँ, देती है, तो कहने का मतलब ये है कि फांसी होती है, लेकिन डायरेक्टली इनकाउंटर कर देना, ये कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। दूसरे जो है वो मानसिकता को देखिए, दर्शा रही ये झारखंड जमीनी सतह पर है, है। और ये आंदोलन ही से झारखंड को बना अलग है। किया है। अगर ये पुलिस वाले चाहेंगे या और कोई भी अपने आप में आला अधिकारी ये चाह ले कि हम कानून के खिलाफ काम इस झारखंड में कर ले, तो ये कतई वो अपने जहन से निकाल दे। क्योंकि जब हम लोग झारखंडी एक रहेंगे ना, तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जब चाह लेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर इस तरह के जुल्म ये करते रहेंगे, तो हम लोग इनके खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सही है। तो यही थी बातें, जो लगातार जो है वो बातें आप लोगों ने सुने हैं, और इनकी जुबानी मौलाना सरफराज अहमद साहब जो ये बातें अपने जानिब से, जो इनकी जानिब से हो पाया है, वो रखने की कोशिश किए हैं। तो आप भी अपने एतबार से क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, कमेंट में कई सारे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे लोगों की मानसिकता यही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, गिने चुने 2-4 ऐसे परसेंट में होंगे, जो वो एक तरीके से समुदाय के प्रति, यानी कि मुसलमान और हिंदू या ऐसे समुदाय के प्रति वो उनका एक नजरिया रहता है, और हमेशा जो है वो नेगेटिव सोच रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम झारखंडी हैं, तो जिसके साथ में जो मामलात पेश आ रही है, उनके साथ अगर जुल्म हो रही है, एनकाउंटर वाला मामला हो, किसी के साथ शोषण वाला मामला हो, या और भी मामला हो, तो यहाँ पर मुखरता के साथ सवाल जो है वो हम लोग उठाने की काम करते हैं, और आप लोगों तक जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। अब चाहे हमारा समुदाय का हो, या फिर महतू समुदाय का हो, या फिर अन्य जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों के साथ में जो मामलात होते हैं, जो उनके अंदर, वो सारी चीज जो है वो हम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो यही वीडियो थी जो हम आप लोगों को दिखाए हैं। इस पर आप लोगों का जो राय है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।